हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो और बेटा कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है। आई थिंक सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब एकदम बिंदास होंगे। चैप्टर चल रहा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर कौन सा है भाई? देखो मेरे को तो याद नहीं है, तुम लोगों को याद है लेक्चर कौन सा है? आई थिंक लेक्चर 7 था, तो लेक्चर 8 होना चाहिए, राइट? लेक्चर 8 है डेफिनेटली। लेक्चर 8 है तुम्हारा। चैप्टर चल रहा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और जो हम बात करें, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया और किसके बारे में बेटा? याद करो जल्दी से, लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था? माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम के बारे में। तो आज का गोल देख लेते हैं। आर यू रेडी? तो आज का गोल है हमारा प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। आई होप सब लोगों ने कॉपी पेन निकाल ली होगी, ठीक है। निकाल के आराम से नोट्स बनाने के लिए रेडी हो गए, पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठे हो गए। ऐसा नहीं है इधर मम्मी खाना बना रही है, इधर भाई खेल रहा है और हम पढ़ रहे हैं, पढ़ ही नहीं सकते। तो सब पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठे होंगे। आपका टॉपिक है आज के लिए जो हम कवर करने वाले हैं, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। कुछ बच्चे कहेंगे आज तो पता नहीं मैम स्टार्टिंग से किस मूड में है। देखो ये रफ नहीं होगा। तो प्लास्टिड और वैक्यूल्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहले रिवीजन की बात करें, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग तो रिवीजन करके नहीं आते, तुम तो मेरे जीनियस बच्चे हो, है ना। तो रिवीजन तो तुम्हारे मैं मुँह से सुन ही नहीं सकती कि मैम हम रिवाइज करके आएँ। कल की बात करते हैं, चलो। क्या पढ़ा था कल? याद है क्या पढ़ के आए थे हम कल? ऑफकोर्स मैम, वी रिमेंबर। हमने कल माइटोकॉन्ड्रिया कवर किया था और हमने कल लाइसोसोम को कवर किया था। यस बेटा, यू आर राइट। तो हमने कल क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पढ़ा था बताओ मुझे जल्दी से? हमने पढ़ा था लाइसोसोम। पहले लाइसोसोम पढ़ा था और फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को कवर किया था। तो अगर मैं बात करूं लाइसोसोम की, किसकी बात करूं बेटा? लाइसोसोम। तो बताओ क्या पढ़ा था? इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर मैम। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्या पढ़ा था? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यही याद रखनी है कि कौन सा ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंड है और कौन सा ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, किस पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और किस पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहला काम तो हमारा यही है याद रखने का। दूसरा काम देखते हैं हमारा क्या है। दूसरा काम मतलब दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है? तो दूसरा पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के बाद में इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होते हैं बताओ मुझे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। याद है कुछ? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो अगर अमीबा है, फूड का डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। किसमें? ब्रेक डाउन कराएगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का। देखो क्या मस्त गाना चल रहा है, आवाज़ आ रही है? कुछ भी होता है, मतलब लोग भी अलग ही नशे में रहते हैं। आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है ये तो पता ही नहीं होता। चलो देखो, अब ज़्यादा गाने पे ध्यान मत दो, सुनो ध्यान से। अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, तो ब्रेक डाउन करता है बेटा। ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था अमीबा का, उसमें लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेंगे और क्या होगा? फूड का डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। फिर हमने बात की थी, अगर मैं बात करूँ लाइसोसोम की, फिर हमने बात की थी कि अगर सेल डैमेज हो गई है, सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक गई है, सेल क्या हो गई है? खराब हो गई है, तो उसको क्या करना है? ये अपनी ही सेल के लिए फैगोसाइटोसिस करेगा, यानी इसको खा जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? द वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसको बोलते हैं हम? सुसाइडल बैग। सुसाइडल सुसाइडल बैग बोलो, क्लियर है? सुसाइडल बैग बोलते हैं, बोलो। नेक्स्ट आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी बात करूं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या पढ़ा था? दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या होता है? शॉर्ट में याद रखते हैं, रिवीजन है। एनर्जी का फॉर्मेशन। क्या होता है? एनर्जी फॉर्मेशन। किस फॉर्म में होगी एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है? खुद का डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है। खुद का डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बोलो क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? आगे चलते हैं, चलो आज का टॉपिक देखते हैं।
आज का टॉपिक है आपका प्लास्टिड। क्या कवर करने वाले हैं? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है बेटा, बचपन से भी पढ़ के आए होंगे। प्लास्टिड में मिलते हैं आपके कुछ पिगमेंट्स, ठीक है। प्लास्टिड एक क्या है, प्लांट में मिलता है। सबसे पहली चीज़ स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है पिगमेंट्स को, जैसे क्लोरोफिल है, ठीक है। कहाँ मिलेगा क्लोरोफिल, देखते हैं अभी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। तो अगर हम प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, दैट मीन नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। बताओ, क्लियर है? सिर्फ प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल है, अगर आपसे कोई प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस पूछे, पहला सेल वॉल मिलती है प्लांट में, एनिमल्स में नहीं मिलती। दूसरा क्या है प्लास्टिड, कि प्लास्टिड प्लांट्स में मिलता है लेकिन किस में नहीं मिलता, एनिमल्स में नहीं मिलता। यहाँ से डिफरेंस लगा सकते हो, ठीक है। तो प्लास्टिड किस में मिलता है, प्लांट्स में, लेकिन किस में नहीं मिलता, एनिमल्स में। प्लास्टिड के बेटा टाइप की बात करें तो 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं। फर्स्ट वन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले सुनो। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा क्या, वहाँ मिलेगा आपको क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो ट्रैप करेगा लाइट एनर्जी को और क्या कराएगा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कराता है। किसको कराता है बेटा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। तो अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। क्यों? बिकॉज, चलो शॉर्ट में लिखते हैं, बिकॉज इट कंटेन, क्या कंटेन करेगा, क्लोरोफिल। क्या कंटेन करेगा, क्लोरोफिल। देखो क्यों लिख के लेके आई हूँ मैं ये सब आपके लिए इस तरीके से, ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो बेटा। तो ये क्या कंटेन करेगा, क्लोरोफिल को। ग्रीन प्लास्टिड है, ग्रीन कलर, यानी किसके लिए, क्लोरोफिल क्या शो करेगा, यानी ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल। जितनी भी प्लांट्स की लीव्स या स्टेम जो हरी होती हैं बेटा, क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, तो कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। और दूसरा काम क्लोरोफिल का क्या कराएगा, बताओ जल्दी से, फोटोसिंथेसिस। क्या कराता है, फोटोसिंथेसिस कराएगा। तो इसीलिए इसका रोल क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी तो क्लोरोफिल ट्रैप करेगा। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, क्लोरोफिल ट्रैप करेगा किसको बेटा, ट्रैप करेगा लाइट एनर्जी को। किसको, लाइट एनर्जी, मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो सनलाइट को। किसको बेटा, सनलाइट को। किसको, सनलाइट को। बताओ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा इसमें क्या है बेटा, क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड का दूसरा टाइप क्रोमोप्लास्ट। दिस इज फाउंड इन फ्रूट एंड फ्लावर्स। मैं आपसे पूछूं, सोचो, खुद से सोचो ध्यान से, कभी देखिए टमाटर देखा है, टमाटो देखा है, जब वो कच्चा टमाटर जो होता है, देखा है किसी ने? ऑफ कोर्स सबने देखा होगा, मार्केट में भी मिलता है, ऐसा नहीं है। कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर, लेकिन पक जाता है तो कैसा कलर हो जाता है, रेड कलर। क्यों? ग्रीन कलर था तो उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट था, क्लोरोफिल। लेकिन जब वो रेड हो गया, पक्के क्या हो गया, रेड हो गया, तो कौन सा पिगमेंट आ गया यहाँ पर, यानी कौन सा प्लास्टिड हो गया, क्रोमोप्लास्ट, जिसकी वजह से उसमें क्या आ गया, रेड कलर। तो जो डिफरेंट के कलर्स होते हैं, किसमें, फ्रूट्स में और किसमें, वेजिटेबल्स में, वो बेटा किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, कैरेट है, कैरेट कैसी होती है कलर में, रेड कलर। ऑफ कोर्स मैम, क्यों होता है भाई उसका रेड कलर, क्योंकि उसमें रेड कलर के लिए पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसको हम कैरोटीनॉइड बोलते हैं, बीटा कैरोटीन। तो वो उसको क्या प्रोवाइड कराता है, रेड कलर। इसी वजह से, यानी दिस इज फाउंड इन फ्रूट एंड फ्लावर्स। जो क्रोमोप्लास्ट है वो मिलेगा फ्रूट में, फ्लावर्स में। क्या प्रोवाइड करेगा, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर। और भी कलर्स हैं, वो भी किसकी वजह से होंगे, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, मेनली यही है। अगर पिगमेंट कौन सा होता है, कैरोटीनॉइड। कौन सा होता है, कैरोटीनॉइड, इनके लिए उसका शेड आ जाता है, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स हो गए, बताओ क्लियर हुआ। अब हम बात करें, क्या मैम ये हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में, चलो क्लोरोफिल तो कर रहा था फोटोसिंथेसिस में हेल्प, लेकिन अगर मैं कैरोटीनॉइड की बात करूं तो क्या कैरोटीनॉइड हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में, जल्दी से बताओ। नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि
क्या करता है, ये लाइट को तो कैप्चर करता है लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करा सकता। लाइट को कैप्चर करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करा सकता। नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। दिस इज अ कलरलेस प्लास्टर्ड। ये क्या है? कलरलेस। जिन सब्जियों में मूली है, क्या वाइट को हम कलरलेस में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्या उसमें कोई कलर होता है? नहीं होता। कौन सा प्लास्टर्ड है? कलरलेस प्लास्टर्ड, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। पिगमेंट क्या है? एब्सेंट रहता है, इसीलिए कोई पिगमेंट ही नहीं है तो कलर कहाँ से आएगा भाई, इसीलिए क्या हो गया? कलरलेस हो गया। डोंट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये भी हेल्प नहीं करता फोटोसिंथेसिस में, कोई पिगमेंट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का तो हेल्प करने का काम ही छोड़ दो इसका। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मोस्टली पूछा जाता है, बेटा ये फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है। जैसे अगर स्टार्च को स्टोर करना है, किसको स्टोर करना है? स्टार्च को, तो ये क्या करेगा? अमाइलोप्लास्ट। कौन सा? अमाइलोप्लास्ट। स्टार्च स्टोर हो जाती है। बताओ क्लियर है? ठीक है, तो आई थिंक प्लास्टर्ड सबको क्लियर होगा। बताओ क्लियर है सबको प्लास्टर्ड? हमने क्या क्या देखा प्लास्टर्ड में? सबसे पहली चीज़, प्लास्टर्ड सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलता है। यहाँ से आप, अगर मैं आपसे बोल दूँ डिफरेंस बताओ प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में, क्या लिख पाओगे? बोलो। एक तरफ मैं लिख दूँ प्लांट सेल, एक तरफ मैं लिख दूँ एनिमल सेल। क्या लिख दूँ बेटा? एनिमल सेल के बीच में ये क्या है? डिफरेंस। क्या है ये? डिफरेंस। क्या क्या डिफरेंस होता है? प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं, सेल वॉल क्या होगी? बताओ जल्दी से। प्रेजेंट होगी, सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्लास्टर्ड क्या होगा? प्रेजेंट होगा। देखो आगे के डिफरेंसेस नहीं बता रही हूँ, दो पढ़े अभी, दो ही बता रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर सेल वॉल नहीं होगी, एब्सेंट होगी मैम, ठीक है बेटे। मैम एब्सेंट नहीं होंगी, सेल वॉल एब्सेंट होगी। प्लास्टर्ड यहाँ पर प्रेजेंट था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम? एब्सेंट हो जाएगा। प्लास्टर्ड क्या हो जाएगा? एब्सेंट। अच्छा एनिमल्स में बताओ कौन सा पिगमेंट मिलता है? बताओ कौन सा मिलता है? हमारा कलर रेड होता है, हम ह्यूमंस के ब्लड का जो कलर है, हमारा कलर रेड नहीं होता, हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। वो रेड कलर क्यों होता है बताओ मुझे जल्दी से। कौन सा पिगमेंट मिलता है? हमने प्लांट की बात कर ली, प्लांट का कलर ग्रीन होता है मैम, क्लोरोफिल मिलता है। लेकिन एनिमल का भी तो पता होना चाहिए, बायो पढ़ रहे हो, सब आना चाहिए। बताओ जल्दी से कौन सा कलर होता है? ऑफ कोर्स मैम, अगर ब्लड की बात हो रही है तो हीमोग्लोबिन। कौन सा मिलता है? हीमोग्लोबिन। जिस बच्चे को ना पता हो बेटा ऊपर मेंशन कर लेना। आई नो एक्स्ट्रा है, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि एनिमल्स में, वो भी हम ह्यूमंस में, किसमें बेटा? ह्यूमंस में जो ब्लड होता है वो रेड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? किसकी वजह से बेटा? पिगमेंट की वजह से। किसकी वजह से? पिगमेंट। और वो भी कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन। HB से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ लिख रही हूँ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट मिलेगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसका कलर रेड हो जाएगा, यानी हमारे ब्लड का कलर। बोलो क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? आई थिंक सबको क्लियर होगा। फिर मैंने आपसे बात की क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, क्लोरोफिल को हेल्प कराता है फोटोसिंथेसिस में, लाइट को ट्रैप करेगा। क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस नहीं कराता लेकिन लाइट को ट्रैप करता है। वही बात करूँ ल्यूकोप्लास्ट की तो कलरलेस है, प्लास्टर्ड है तो, और यानी कोई पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, बस फूड स्टोरेज का काम करता है, बाकी फोटोसिंथेसिस में तो गलती से भी हेल्प नहीं करता। बताओ क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लास्टिड की अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, खुद का क्या होता है बेटा? उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेम है आपका प्लास्टिड, जस्ट उसी को कॉपी करता है। कॉपी किस चीज़ में? इस पॉइंट में कि प्लास्टिड के पास भी क्या होगा? डीएनए, ठीक है। राइबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है वैसे ही प्लास्टिड में भी खुद का डीएनए होगा, राइबोसोम होगा। डीएनए है, राइबोसोम है, तो यहाँ पर भी प्रोटीन फॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, अलग से लिखा है। नेक्स्ट ऑर्गेनल है वैक्यूल। क्या है बेटा? वैक्यूल। वैक्यूल भी क्या है? स्टोरेज सैक है, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, देखा होगा अमीबा में क्या होता है? फूड वैक्यूल, ठीक है। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गई है, तो ये भी क्या है? वैक्यूल यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। दे आर स्मॉल साइज इन एनिमल। एनिमल में कैसे होते हैं बेटा? स्मॉल साइज के होते हैं। अगर मैं वैक्यूल की बात करूं, तीसरा डिफरेंस,
अभी हम देख रहे थे एनिमल सेल प्लांट सेल, क्यों मैं आपको यहाँ करा रही थी, हु इज दिस। तीसरा डिफरेंस देखो, वैक्यूल की बात की जाए तो एनिमल में कैसा होगा, प्लांट में कैसा होगा, लार्ज, लेकिन वैक्यूल एनिमल में कैसा होगा बेटा, स्मॉल। कैसा होगा, स्मॉल, इवन एब्सेंट भी होता है कभी कभी। बताओ, तो तीसरा डिफरेंस क्लियर है। वैक्यूल की बात करें अगर हम तो क्या होगा, वैक्यूल स्टोरेज सैक दे आर स्मॉल साइज इन एनिमल, एनिमल में स्मॉल साइज का होगा। प्लांट सेल हैव अ वेरी लार्ज वैक्यूल, इनमें क्या होता है बेटा, बहुत ही लार्ज होता है वैक्यूल इनका, ठीक है। यानी क्या होगा, ये सेल है प्लांट सेल, तो इसमें ये इतना पार्ट कौन कवर कर लेगा, वैक्यूल। कौन कवर कर लेगा बेटा, वैक्यूल। बोलो, क्लियर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सैप लाइक स्ट्रक्चर कहते हो, क्या लिखा है, सैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फंक्शन क्या है वैक्यूल्स का, वॉल्यूम वैक्यूल ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, किसमें, प्लांट्स में। किसमें बेटा, प्लांट्स में। प्लांट सेल में क्या करेगा, रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल, क्या प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी। रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, सुनो। प्लांट सेल है, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, चलो ठीक है यही बना लेते हैं, वरना जस्ट इरेज इट, एंड ये आपकी प्लांट सेल है। क्या है बेटा, ये प्लांट सेल, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर होगा। क्या है बेटा, ये वैक्यूल है। क्या है ये, वैक्यूल है। क्या होता है, वैक्यूल में एंटर करता है लिक्विड कंटेंट। अगर तुम सेल को ऐसे मीडियम में रख दोगे जहाँ जो सॉल्यूशन है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, तो वाटर मूवमेंट होगा अंदर, तो वो बेटा सेल के साइटोप्लाज्म में जाने की जगह कहाँ जाता है, वैक्यूल में। वैक्यूल फूलेगा, इसमें कोई चीज़ भरेगी, जब कोई चीज़ फूलेगी इसके अंदर तो सोचो वो उसको सेल को क्या प्रोवाइड करेगी, टाइट कर देगी, मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी। मतलब क्या हुआ, ऑफ सेल वॉल्यूम, मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है, सेल को रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, लाइक अमीबा, पहला फंक्शन था, अब ये दूसरे फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो फूड वैक्यूल कंटेन फूड आइटम्स। फूड यानी फूड वैक्यूल भी मिलते हैं, कैसे वैक्यूल, फूड वैक्यूल, और उनमें क्या होता है बेटा, फूड प्रेजेंट होता है। अमीबा की अभी हम बात कर रहे थे, ये क्या है, फूड वैक्यूल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड है, क्या होगा, लाइसोजाइम से एंजाइम आएंगे और ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इस फूड का इस वैक्यूल के अंदर, और ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसी को हमने क्या बोला है, ये अमीबा के अंदर क्या है, फूड वैक्यूल। क्या है ये, CUOLE, फूड वैक्यूल है। बताओ, क्लियर है। तो ये क्या कंटेन करता है, दूसरा बेटा फूड कंटेन करता है। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ 2 ही ऑर्गेनल्स रखते हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी बेटा, उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 2 क्लासेस में वी विल कंप्लीट द चैप्टर्स। आपके कुछ ही ऑर्गेनल्स बचे हैं, जैसे क्या बचा है, राइबोसोम बचा है अभी, ठीक है, सेल डिवीजन की प्रोसेस बची है पूरा, 1-2 चीज़ें बची हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उनको कवर कर लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब अभी तक आपको शीट्स नहीं मिली थी, लेकिन इस वीक में आप सभी को शीट्स मिल जाएंगी DPP और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, सभी को वो सॉल्व करनी है। अगर कोई डाउट आता है, यूज़ द कमेंट सेक्शन टू आस्क योर डाउट्स, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर एवरी डाउट, ठीक है। तो आपको डाउट है तो पूछिएगा उन्हें। बाकी आज की क्लास को बेटा यही एंड करते हैं, कल की क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे, मतलब ठीक है, कंप्लीट मतलब पूरा करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।